पर अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। ये तस्वीर देखिए, इस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है भाजपा में, और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। ये व्यक्ति बोला, इसको सम्मानित किया गया है, भाजपा के द्वारा माला पहनाया जा रहा है। कहेंगे और तस्वीरें दिखाते हैं, तो क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है, या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है? हमको जानना है ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ वही हो जो ये व्यक्ति चाहता है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या इस व्यक्ति को आपने कैसे पार्टी में शामिल करवाया? दूसरा सवाल, आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया? या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। जो गाली देते हैं ना समाज में अंजना जी, वो सीखते कहां से हैं? ऊपर से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की माँ देश की माँ, तो राहुल जी की माँ देश की माँ नहीं क्या? राबड़ी जी देश की माँ नहीं है क्या? भाजपा के विधायक जनक सिंह ने भरी विधानसभा में राबड़ी जी को गाली दी, तेजस्वी जी ने बाहर आके कोई कंडेमनेशन नहीं बोला। मैं डायरेक्ट लोगों के नाम गिना रही हूँ जो सदन में, संसद में, विधानसभा में गालियां दी है, और मोदी जी तो सबके सामने राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोले। क्या ये गाली नहीं है? महिलाओं की बोली लगाना सही है क्या? प्रधानमंत्री जी ने रेट नहीं लगाया था क्या एक महिला का? सुनंदा पुष्कर जी किसी की मां नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा अंजना जी? ये देश नहीं जानना चाहेगा क्या? किससे सीखता है इस देश का नागरिक? प्रधानमंत्री जी ने अगर डिबेट के स्तर को, भाषा के स्तर को इस स्तर पे ला दिया है कि हर कोई गाली देता घूम रहा है, तो ये किसकी गलती है? बहुत बेशरम है आप। इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? 3 वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी के मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। राइट। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना, तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको पूछ। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, नाच न जाने आंगन टेढ़, चुनाव जीत नहीं पाते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इससे लोकतंत्र का नुकसान होगा। अच्छा, चामारी उधेड़ देगी इसका देखना। हम तो यही हैं कि प्रधानमंत्री जी चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, वो चोरी करके बनवाए हुए प्रधानमंत्री है, इसीलिए 5वें राउंड तक पीछे थे, पर अचानक से वो बढ़ गए। समझ रहे हो? चामारी उधेड़ दिया रे भाई, प्रवक्ता के टेढ़ा कर दिया हो ईसीआई के साथ मिल करके, तो नाचे कैसे कोई? मजा आ गया भाई।